ऑब्वियसली वो ट्रांसलेट होकर ऑडियंस तक भी जाएगा और वो लोग भी इंस्पायर होंगे। और बच्चे, स्पोर्ट्समैन, जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। और मैं रोज़ किसी ना किसी का फ़ोन, रोज़ किसी ना किसी का मैसेज आता है कि वो लोग देख के उनको मुतासिर कर रही है अभी तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि और किसी की बायोपिक बनेगी या, बट अपनी तरफ से बता रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं क्या बनाने वाला हूँ उनका, लेकिन कहानी की तलाश है। बायोपिक भी हो सकती है, आम कहानी भी हो सकती है, मनगढ़ंत कहानी भी हो सकती है। पहले तो वो मुझे इंस्पायर करेगी, तो फिर आगे चल के वो बनने की उम्मीद में रहेगी। आदमी तो हर फिल्म के साथ, हर रिश्ते के साथ, हर दौर के साथ चेंज होता है। बनाई इसलिए, दुनिया ही ऐसी है। तो हाँ, इससे ये है कि एक इंस्पायरिंग कहानी जब आप इस तरह की बनाते हो और उसको लोग इतना अप्रिशिएट करते हैं, तो आप एक कमबैक कहानी बना रहे हो, उससे आपका अपना कमबैक भी जुड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली वो एक सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। नहीं, रुकना ना रुकने का सवाल नहीं होता है। हर फिल्म एक अपनी मांग के साथ आती है, जो मांग आपको पूरी करनी पड़ती है। वो चाहे स्क्रिप्ट की शक्ल में हो, कास्ट की शक्ल में हो, क्रू की शक्ल में हो, तो वो अपने आप डिमांड करती है। ये उल्टा हिसाब नहीं चल सकता कि आप पहले कास्ट ले आएं और फिर फिल्म बनाएं। वो अलग टाइप की फिल्म होती है। वैसी भी फिल्में बनती हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस तरह की फिल्म का अप्रोच अलग होता है। कहानियों का ट्रेंड कभी नहीं जाएगा, समझ रहे हैं आप? तो वो चाहे बायोग्राफी की शक्ल में आए, या ऑटोबायोग्राफी की शक्ल में आए, या ज्योग्राफी की शक्ल में आए, कहानी का ट्रेंड कभी नहीं जाने वाला। तो आपके पास जब तक अच्छी कहानी होगी और वो कहानी में दम होगा, तो वो बनेगी। ट्रेलर मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिल्म मैंने अभी नहीं देखी, मुझे तापसी ने फिल्म दिखाई, बुलाई। यार वो तो बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं, यही फिल्म है मेरे लिए इंसिडेंट। मैं 3 फ्लॉप के बाद मैंने भी कमबैक किया है, मेरी भी हार से जीत हुई है, तो यही इंसिडेंट है। मैं कभी इस तरह का सक्सेस सोचता नहीं हूँ कि कितना क्या होगा। मेन उम्मीद ये होती है कि पहले तो अच्छी फिल्म बन जाए और फिर लोगों को अच्छी लगे और प्रोड्यूसर का पैसा वापस आ जाए। उतनी चीज़ों का आप सोच सकते हैं, इससे ज़्यादा आप सोचेंगे तो फिर वो गलत है। बहुत से ऐसे कॉम्प्लीमेंट है, मैं एक का नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि हर आदमी का, हर इंसान का जज्बा अपनी जगह सही होता है। तो मैं एक का नाम लूँगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन नहीं, ऐसा है कि बहुत लोगों ने, सीनियर, जूनियर, बच्चे, मतलब चारों तरफ से मुझे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट मिले इससे। Thank you. Do you think there should be more films which need attention of the filmmakers? There should be more films? More sports which needs the attention of the filmmakers? I think good films, good stories should get the attention of the filmmaker. अब वो स्पोर्ट्स की हो, या पढ़ाई लिखाई की हो, या किसी भी फील्ड की हो।
नेक्स्ट प्लान तो इसके अंदर जाके देखना है कि क्या हो रहा है, तो अगला प्लान यही है। एक चीज़ होती है, हमने सुना है कि जो आईएनबी मिनिस्ट्री की तरफ से अब ये ऐसा कहा जा रहा है कि जो फिल्म के क्रेडिट्स होते हैं ना एंड में, अब वो हिंदी में होने चाहिए। वो भी जैसे इंग्लिश में आप लोग क्रेडिट्स देते हैं जो सारी क्लास का होता है, तो लगता है हिंदी में ऐसा कहा जा रहा है डायरेक्टर्स की लाइक। अगर डायरेक्टिव होगा और करना पड़ेगा तो दे देंगे, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं तो वैसे भी सब चीज़ देवनागरी में पढ़ता हूँ, मेरी स्क्रिप्ट भी देवनागरी में होती है, मैं तो देवनागरी में ही पढ़ता लिखता हूँ। मैं तो व्हाट्सएप और एसएमएस भी देवनागरी में करता हूँ। यार इट इज़ अ मूव, नाइस मूव। क्या है मतलब, आपकी मातृभाषा है तो उसमें शर्माने की क्या बात है? इट्स अ नाइस मूव ओनली। या हुआ उधर कितना हाँ यार थोड़ा राइट मैम यार हो गया तुमका मैम यार राइट भी ऑडियंसेस को ये पसंद आई है फिल्म, एंड जितने लोगों ने इस फिल्म को सपोर्ट किया है, मैं उन सबको लाइक बहुत ही दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। एंड जितना आई थिंक मीडिया ऑल्सो एंड एवरीबडी इज़ कम फॉरवर्ड एंड सपोर्टेड द फिल्म, मुझे ऐसा लगता है कि जितनी मैंने उम्मीद करी थी उससे कहीं ज़्यादा लोगों को पसंद आई है। सो दैट्स अ वेरी वेरी बिग डील फॉर मी। एंड आज सब संदीप को जानते हैं, संदीप सिंह कौन है, नहीं तो पहले कोई फेसलेस कोई नाम था, सो आज सब जानते हैं कि वो कौन है, उसके साथ क्या हुआ है। सो आई थिंक सबसे बड़ा जो एक मेरे को सेटिस्फैक्शन है वो यही है दैट टुडे वी नो अ हीरो दैट हूज प्लेड फॉर द कंट्री, सो वी नो हिम, सो आई फील वेरी वेरी हैप्पी। जी आई थिंक आई वॉन्ट टू थैंक द सेंसर ऑनेस्टली, क्योंकि जब हमने अप्लाई किया था इस फिल्म के लिए, हमने UA अप्लाई किया था, लेकिन उन्होंने खुद आके सामने से कहा कि हम चाहते हैं कि ये U हो सर्टिफिकेट, बिकॉज सारे बच्चे आकर फिल्म देखें। सो डेफिनेटली आई थिंक बच्चों के लिए इट्स बीन एन इंस्पिरेशन, एंड आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक फॉर ऑल द लव दैट एवरीबडी हैज शोन टू दिस फिल्म। सो या इतना आसान नहीं है टू चूज़ अ फिल्म, ऐसा कोई इतना लंबा कोई प्लान नहीं है अभी, लेकिन 2 फिल्में हैं, 2 स्टोरीज हैं, 2 कहानियाँ हैं जो अभी फाइनलाइज हुई हैं। आई थिंक डेफिनेटली बाय एंड ऑफ द ईयर या नेक्स्ट ईयर, अर्ली नेक्स्ट ईयर। एक्टिंग में एक और फिल्म है हमारी बाजार सैफ अली खान के साथ, वो आई थिंक एंड ऑफ सितंबर रिलीज होगी फिल्म, सो दैट उसका एक गाना हमने भी शूटिंग बची है, उसकी एक गाना बचा है, सो बाकी सब हो गया। आई थिंक क्योंकि एक बायोपिक है, मुझसे बहुत बारी लोग पूछ रहे हैं, मैं हर बार मैं सिर्फ स्मिता जी का नाम ले रही हूँ, क्योंकि एज एन एक्टर मुझे लगता है कि जो उन्होंने लाइफ जी थी, पर्सनल लाइफ एंड पर्दे पे जो उन्होंने कैरेक्टर्स किए थे, बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं दोनों उनके जो लाइफ के साइड्स हैं। सो इतनी कोई इंटरेस्टिंग इतनी पैशनेट एक किसी कैरेक्टर को अगर प्ले करने को मिले, दैट वुड बी अमेजिंग। ऑनेस्टली दोनों चीज़ें हैं, लेकिन आई थिंक आर्टिस्ट को जो काम मिलता है, जो ऑफर होता है, उसमें से जो आपको अच्छा लगता है आप वो करते हैं। थोड़ा बहुत मे बी कुछ ऐसी चीज़ें मैंने रिफ्यूज़ कर दी जो नहीं करनी चाहिए, बट या बट आई एम होपिंग टू डू मोर। थोड़ा कभी लाइक 2 चीज़ों के लिए, बट नेवर माइंड। नहीं ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं है, डेट नहीं था, वो सिर्फ आई वुड से जो स्क्रिप्ट पढ़ के एक कॉल ली, कभी कभी हो जाता है डिसीजन आपका गलत होता है, बाद में फिल्म बहुत अच्छी होती है, किसी और आर्टिस्ट ने करी होती है, जैसे कि तनु वेट्स मनु, आई ऑलवेज रिग्रेट कि मैंने वो फिल्म नहीं करी। सो या ओह थैंक यू। गाना
ज़्यादा जो एक बड़ा इमोशन होता है, जो एक जनरल इमोशन होता है, वो पेट्रियाटिज्म होता है, जिससे हर कोई कनेक्ट करता है, कोई भी क्लास है, एज है। पेट्रियाटिज्म इज समथिंग दैट एवरीबडी फील्स वेरी, आई मीन फॉर योर कंट्री व्हेन यू प्ले। उससे बड़ा काम कि आपने अपनी इंडिया का ब्लेजर पहना, वो बहुत बड़ी बात होती है एक प्लेयर के लिए। तो एक वो इमोशन डेफिनेटली हमने इसमें दिखाने की कोशिश करी है फिल्म में, एंड वो लोगों को पसंद आया है, कनेक्ट हुआ है यूथ, सो दैट्स गुड थिंग। राइट, गलत टाइम पे रिलीज करी फिल्म एक्चुअली। आई एम सो हैप्पी, सच में मुझे लगता है कि अभी मुझे किसी ने बताया कि जहाँ पे हॉकी टूर्नामेंट्स हो रहे थे वहाँ पे ये वाला गाना चल भी रहा था, बजा रहे थे इस गाने को। सो आई एम वेरी हैप्पी कि लोगों को इतना पसंद आ रहा है, उसको इतना अपना रहे हैं। एंड आपका हमेशा का फेवरेट गाना जो एक पेट्रियाटिज्म आई लव वंदे मातरम, जो ए आर रहमान ने कंपोज किया था और गाया था, वो मेरा ऑल टाइम आई थिंक फेवरेट है। आई लव दैट सॉन्ग। बिफोर यू लीव आपसे पूछना था कि वन मोर डायरेक्टिव ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री इंक्लूड द क्रेडिट्स ऑफ फिल्म इन हिंदी ऑल्सो। आपका जो फिल्म खत्म हो जाती है उसमें हिंदी में क्रेडिट्स भी दिए जाए, ऐसा उनका कहना है। आपके विचार इस पर? आई थिंक करेक्ट है, हिंदी में भी होने चाहिए, एंड अगर उन्होंने ये डिसीजन लिया है तो हम सब इसको फॉलो करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। Thank you. स्वतंत्रता दिवस की तरह शुभकामनाएं दें सभी दर्शकों को। मैं सभी दर्शकों को विश करना चाहती हूँ वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अपनी फ्रीडम को संभाल के रखें, उसको वैल्यू करें, एंड या लेट्स ऑल फील फ्री इन आवर माइंड। सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू, थैंक यू। Well, I hope so. Fingers crossed. Fingers crossed. You feel satisfied at this moment as you have made your transition from a TV, being content for TV and now for films? It's been a good 4 years. I can't complain. I think there's a lot more that we need to achieve, and I'm hopeful that we will be doing that in the coming years. So yeah, it's been satisfying, but there's a lot more that we will be doing. Satisfied with the returns, whether it's from public or from the critics for the film? Yes, I am. Obviously, one is always a little more greedy. So one hopes for it to have done a lot more than it did, but we are not complaining, and the kind of love, the kind of appreciation we've received for this film, it's just phenomenal, and I'm extremely humbled and very, very grateful to the people of India and across the world for appreciating this film the way they have. Thank you so much. For that one, I'll only say I wish, I hope, and I pray. Thank you so much. Gigi. Thank you so much. नहीं, मैंने काफ़ी बार पहले भी बता चुकी हूँ कि जब मैंने ये कहानी पहली बार सुनी तो मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हुआ है, और वो भी हकीकत। तो फिर मैंने गूगल किया और फिर मुझे पता चला कि नहीं, ये हकीकत है, ये मतलब मनगढ़ंत कहानी नहीं है। और जो झटका लगा था मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो वही फीलिंग से मैंने उसी वक्त कमिटमेंट कर दी कि भाई ये करनी है, सच्चे लोगों को ये स्टोरी सुनानी ही मेरी पूरी टीम वहाँ पे मेरी पूरी टीम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। What happened? साल हमारे लिए बहुत स्पेशल है
का सक्सेस सुन के और देख के हम लोगों को बहुत खुशी महसूस हो रही है, बिकॉज ये जो फिल्म जिसने बनाए हैं वो हमारे बहुत ही क्लोज दोस्त हैं, उनके साथ हम लोग कई सालों से काम कर रहे हैं। शाद अली, आफ्टर ऑल द फिल्म दैट ही मेड, ये फिल्म इट हैज गिवन हिम सक्सेस प्योरली ऑन मेरिट, उनकी मेहनत से। और फिल्म का जो कंटेंट है, फिल्म में जो परफॉर्मेंसेस है, जो डायरेक्शन है, जो कैमरा वर्क है, जो म्यूज़िक है, लिरिक्स है, सब इट्स गॉट डेप्थ और एस्थेटिक्स है, और तो उसकी वजह से ये फिल्म सक्सेस हुई। ये सुनकर और देखकर मुझे और हमें बहुत खुशी हुई। Well, actually, this film is एक बहुत honest film है। तो क्या है कि the thing is that the way he's made it is such a simple story, but a story which people don't know about. और उसकी जो emotion जो आती है देखते टाइम, well, that is really contributed to the success of the film. Music तो पहले से आई, music was doing well, and now the film did well, the music does extra well with that. So it's a very good combination to happen, and we're very happy about it. फिल्म सही है और स्टोरी एकदम सही है, मतलब सच ट्रू स्टोरी है और बहुत दिल से बना है और सक्सेसफुल हुआ। हम गुलजार साहब के बिना ये प्रोजेक्ट हो ही नहीं पाता, बिकॉज a person of that caliber is ready to work with us, work with a young director like Shad, and he puts in his heart and soul into the film. वो एक मतलब he is like the youngest person in the team, और उनका जो passion, enthusiasm है और lyrics लिखने का अंदाज है, that is younger than any young writer in this country. So for us, just being in the same room जहाँ पर गुलजार साहब हैं, that is the biggest blessing, and we are very happy that along with them we were able to create songs like Ishq Di Bajiyan or Surma, the title song. So truly a blessing. शंकर, आप जब भी मतलब होते हैं या कोई भी गीत को सुर देते हैं तो एक अगर आजकल के समय की बात की जाए तो एक पेट्रियोटिक फीलिंग जो होती है ना, वो समय में एक रोंगटे से खड़े कर देती है। स्वतंत्रता दिवस नज़दीक है, अगर आप उसके अवसर पर अगर like to dedicate, can request you? Yes, for sure. एक गाना है सुरमा में से ही मैं गाऊंगा, और उसके बाद एक और गाना गाऊंगा which is dedicated to Independence Day. Collaboration between you and your sons. Very soon. Thank you so much. Thank you.
आपको रिलीज होंगी ना पिक्चर, तो अच्छा लग रहा है। थैंक गॉड कि सब अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है सबको, तो इतना कॉन्फिडेंस आता है कि मे बी मतलब जो मैं चूज़ कर रही हूँ वो अच्छी स्क्रिप्ट है। How are you enjoying the success actually? You know, from last so many हैट्रिक हो रहा है actually, ऐसा काफी हैट्रिक होना अभी बाकी है, अभी मनमर्जिया के बाद आई होपफुली वो हैट्रिक बनाएंगे। तो सुरमा से स्टार्ट हुआ है, तो आई थिंक कहते हैं ना गुड स्टार्ट इज हाफ जॉब डन, सो गुड दैट इट स्टार्टेड विद सच अ स्पेशल फिल्म। फिर मुल्क अब तो चालू हुई है, देखते हैं कहाँ तक जाती है, एंड उसके बाद मनमर्जिया आएगी तब आप लोग बताना वो कैसी लगी। तो अभी तक साल अच्छा जा रहा है मेरा, मतलब हैप्पी बर्थडे के साथ साथ हैप्पी न्यू ईयर भी मनाऊंगी मैं इस साल अच्छा सा। कौन सी जर्नी? सूरमा की जर्नी। सूरमा की जर्नी एक्चुअली जब स्टार्ट किया था तभी पता था कि बहुत अच्छी स्टोरी है हमारे पास, बहुत अच्छे लोग साथ में जुड़ रहे थे, बहुत अच्छे एक्टर्स एंड टेक्नीशियंस। तो एक तरह का कॉन्फिडेंस होता है ना कि प्रोडक्ट तो हम अच्छा बना लेंगे, नाउ लेट्स लीव इट टू द ऑडियंस कि वो कितनी खुशी से एक्सेप्ट करती है। तो कहते हैं ना एक टॉर्टोइस स्लो एंड स्टेडी, तो उस तरीके से द वे द फिल्म पिक्ड अप, आई एम रियली हैप्पी विद द रिस्पॉन्स। हमने सोच के नहीं बनाया था कि कितने हम बॉक्स ऑफिस में क्या नंबर आएगा एंड ऑल दैट, वो कोई टारगेट नहीं होता है। इतना पता होता है कि लोगों को पसंद आनी चाहिए, इट शुड बी डिक्लेयर्ड अ हिट, इट शुड मेक मनी एट द बॉक्स ऑफिस, एंड इवेंचुअली थैंक गॉड इट डिड। सो आई थिंक टुडे दैट्स व्हाई वी सेलिब्रेटिंग। What Mulk actually, you know, people are appreciating, you know, Mulk people appreciating what I have to say about this thing. और क्या कॉम्प्लीमेंट मिली होगी अभी तक आपको? एक्चुअली मुल्क के लिए कॉम्प्लीमेंट्स तो इतने ज़्यादा हैं कि अभी सीजन होना बाकी है। अभी मतलब इतने ज़बरदस्त रिव्यूज़ मेरे को लगता है कि पिंक के बाद इस तरीके का रिस्पांस आया है यूनानिमसली फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री विद फ्रॉम द क्रिटिक्स। अब जनता की बारी है। आई मीन सो फार द पब्लिक रिस्पांस दैट आई एम हियरिंग फ्रॉम पीपल हु आर वॉकिंग आउट ऑफ द थिएटर इज ट्रिमेंडसली गुड। सो जस्ट लेट्स होप दिस इज द वर्ड ऑफ माउथ फिल्म। देखते हैं आप लोग भी देखिए तो प्लीज़ लोगों को बोलो अगर अच्छी लगी है तो, एंड लेट्स होप दैट ऑल्सो उसकी सक्सेस पार्टी भी मनाऊँ मैं। Of course concern होता है for the producer that they won't be able to make the money that they could have, and I feel sad that good content will not reach there, so I feel sad for them. तुम्हारा केस लड़ूंगी मैं सुमित, तुम बोलो, तुम्हारा केस पक्का लड़ूंगी। So you, the last question, like you feel like the decision, because there was a mix, like people were saying कि मुल्क करने के वक्त एक्चुअली लोगों ने थोड़ा क्रिटिसाइज भी किया था। Now you feel कि after the film, मतलब मेरा चूज करने के टाइम पे जब पिक्चर चूज करी लोगों ने इसलिए बोला था नहीं करने के लिए क्योंकि उनको लगता था शायद जुड़वा 2 के बाद दैट्स नॉट अ गुड डिसीजन टू डू अ फिल्म व्हिच इज गोइंग टू बी सो हार्ड हिटिंग, व्हिच विल नॉट हैव द टिपिकल डांसिंग और यू नो दोस टिपिकल कमर्शियल क्राइटेरिया जो होते हैं। तो काफ़ी लोगों ने सोचा था नहीं करना चाहिए, बट आई थिंक मेरे पास एक पिक्चर थी जिसने हम सबको गलत प्रूफ किया था 2 साल पहले, पिंक। तो आई थिंक मुझे उससे बहुत कॉन्फिडेंस था कि अगर वो चल सकती है तो ये भी चल सकती है। सो लेट्स होप दिस ऑल्सो वर्क्स। I always celebrate my Independence Day, be it in form of flying the kite or be it in form of just having a get together with my friends and all, celebrating in some or the other way. But as an actor, I can celebrate it and do my part of being part of such films which highlight patriotism. So Surma was one, of course, and then Mulk. I think I have been pretty patriotic this year. wishing happy Independence Day एक लास्ट वाला wish। मैं बताती हूँ जो मेरे को बहुत अच्छा लगता था, इसकी एक लाइन बताती हूँ, बाद में गाना, इसकी एक लाइन बताऊंगी आपको, गाना पता चल जाएगा कौन सा होता है। उसकी एक लाइन बताऊंगी आपको, गाना पता चल जाएगा कौन सा है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है दोस्ताना मानना। ठीक है, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। जा रही हूँ ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के जो क्रेडिट्स होते हैं फिल्म्स के, उसके एंड में हिंदी में क्रेडिट्स दिए जाने चाहिए। ये नया
प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, उनको डिसाइड करना चाहिए उनको ठीक लगता है कि नहीं। आई थिंक व्हाई नॉट, हिंदी में भी आने चाहिए, और मतलब जो भी लैंग्वेज इंडिया में बोली जा सकती है उन सब में आ जाने चाहिए। मतलब आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। अच्छा, पीवीआर में पॉपकॉर्न 200 के ही बिक रहे हैं अभी, कुछ बोलना उसको। तुमने मैं ऑर्डर नहीं किया, स्विगी जोमेटो पे ऑर्डर नहीं किया सीट पे, मैं तो ट्राई करने वाली हूँ जाके, मैं ट्राई करने वाली हूँ ऑर्डर करना। थैंक यू गाइस, थैंक यू।